हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आई एग्जाम बी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे IBPS AFO 2022 में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जिसमें हम क्वांट सेक्शन में DI एंड नंबर सीरीज के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि किस टाइप की DI हमारी IBPS AFO 2022 में आई थी एंड नंबर सीरीज से जो क्वेश्चन 2022 में पूछे गए थे उनमें मिसिंग टर्म फाइंड करना था हमें। एंड जो DI आई थी, हमारे पास 3 DI आई थी, जिसमें से आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं डबल पाई चार्ट पे बेस्ड DI डिस्कस करेंगे। ठीक है, IBPS AFO का एग्जाम जो 2022 में हुआ था वो मॉडरेट टू डिफिकल्ट था, तो हम थोड़ा सा एनालिसिस में डिस्कस करेंगे 2022 का, देन क्वेश्चंस देखते हैं। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले हम 2022 का एनालिसिस। तो देखिए, टॉपिक वाइज अगर मैं वेटेज की बात करती हूँ तो हमारे पास 3 DI थी, एक बार ग्राफ पे बेस्ड थी, एक आपके पास टेबल ग्राफ पे बेस्ड थी और एक डबल पाई चार्ट पे बेस्ड थी, यानी 15 मार्क्स की हमारी DI थी। सेकेंड इज नंबर सीरीज से हमारे 5 क्वेश्चंस थे जिसमें मिसिंग टर्म पूछी गई थी। एंड नेक्स्ट इज सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन से इस बार कोई क्वेश्चन नहीं था। एवरेज से 2 क्वेश्चंस थे, प्रॉफिट एंड लॉस से थे, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट से एक क्वेश्चन था, रेशियो प्रपोर्शन मिक्सचर से एक क्वेश्चन था, एंड टाइम इन वर्क से हमारे पास एंड पाइपन सिस्टम, यहाँ से 2 क्वेश्चंस थे हमारे पास। पार्टनरशिप से भी 2 क्वेश्चंस थे एंड एजेस को मिला के, एंड बोट एंड स्ट्रीम से एक सिंगल क्वेश्चन था, परसेंटेज से 2 क्वेश्चन थे, मेंसुरेशन से हमारे पास 2 क्वेश्चन थे, एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 5 क्वेश्चन थे, और इस बार डाटा सफिशिएंसी से भी आपके पास 3 क्वेश्चन थे, एंड एक केसले DI थी 5 मार्क्स की हमारी। ठीक है, तो ये हमारा था टॉपिक वाइज वेटेज। ठीक है, IBPS AFO का 2022 का। और अब मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड उसका डिफिकल्टी लेवल क्या था 2022 में। तो देखिए, 2022 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन से 5 क्वेश्चंस थे, जिन टॉपिक का वेटेज काफी ज्यादा है, सिर्फ वही हम अब इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें क्या करनी है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने थे, 5 थे 2022 में, और जिनका लेवल क्या था, इजी टू मॉडरेट था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मोस्टली इजी टू मॉडरेट ही आती है। ठीक है, डिफिकल्ट बहुत ही रेयर चांसेस होते हैं, तो ये टॉपिक हमारा ऐसा है जिसको हम अच्छे से प्रिपेयर करें तो हम इजीली इसमें स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, इस सेक्शन को इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, सेकंड टॉपिक इज नंबर सीरीज हमारी जो आई थी, ठीक है, वो मॉडरेट लेवल की थी, और इसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो मिसिंग टर्म पे बेस्ड थे। ठीक है, एंड थर्ड इज DI से हमारे पास 3 टाइप्स की DI आई थी, एक डबल पाई चार्ट पे बेस्ड, ठीक है, एक आपके पास टेबल ग्राफ पे बेस्ड, एंड एक बार ग्राफ पे। और जो ये DI थी वो मॉडरेट टू डिफिकल्ट थी, वेरी इजी नहीं थी। ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे तो हमें एक लेवल भी क्लियर हो जाएगा कि किस टाइप की DI आई थी। नेक्स्ट इज डाटा सफिशिएंसी से भी हमारे पास 3 क्वेश्चंस थे और उनका लेवल क्या था, मॉडरेट था। एंड केसले DI से भी 5 क्वेश्चंस थे, जो केसले DI आई थी वो टेबल ग्राफ पे बेस्ड थी। ठीक है, और लेवल क्या था उसका, मॉडरेट ही था। ठीक है, नेक्स्ट इज अर्थमेटिक से हमारे, वैसे अगर हम ओवरऑल कहें तो 20 क्वेश्चंस थे, 3 क्वेश्चन डाटा सफिशिएंसी की भी अर्थमेटिक का ही पार्ट काउंट होता है, टोटल इज 20। एंड पर्टिकुलर अर्थमेटिक से अगर हम बात करें टॉपिक वाइज तो वो 17 क्वेश्चंस थे, जो हमारे मॉडरेट टू डिफिकल्ट क्वेश्चंस थे। ठीक है, तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं नंबर सीरीज, किस टाइप की नंबर सीरीज हमारे एग्जाम में आई थी। तो फर्स्ट देखिए, सबसे पहले हमारे पास जब भी कोई नंबर सीरीज गिवन होती है और मिसिंग टर्म फाइंड करना होता है, तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि सीरीज में कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन इंप्लीमेंट होगा, एंड सीरीज हमारी असेंडिंग ऑर्डर में है या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो फर्स्ट थिंग हमारी सीरीज क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में। जब असेंडिंग ऑर्डर में होती है सीरीज तो 2 ही मैथमेटिकल ऑपरेशन इंप्लीमेंट होते हैं, फर्स्ट इज ए एडिशन एंड सेकंड इज ए मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो 2 ही मैथमेटिकल ऑपरेशन इंप्लीमेंट होते हैं, वो हम इसमें से चूज करना है कि एडिशन या मल्टीप्लिकेशन। उसके लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का डिफरेंस करते हैं। डिफरेंस अगर बहुत हाई है तो मैथमेटिकल ऑपरेशन इज मल्टीप्लिकेशन, अगर डिफरेंस कम है तो मैथमेटिकल ऑपरेशन इज एडिशन। ठीक है, तो फर्स्ट हमारी जो वैल्यू है, फर्स्ट टर्म इज 6 एंड लास्ट टर्म इज 75। डिफरेंस बहुत हाई नहीं है, और जब डिफरेंस हाई नहीं है तो मैथमेटिकल ऑपरेशन इज एडिशन तो हम डिफरेंस करेंगे, तो हम यहाँ डिफरेंस करेंगे तो देखिए कितना आएगा, 24। नेक्स्ट डिफरेंस इज प्लस का 13। ठीक है, नेक्स्ट डिफरेंस इज प्लस का 15 एंड नेक्स्ट डिफरेंस इज प्लस का 17। अब पॉइंट समझना, हम स्टार्टिंग से अगर डिफरेंस देखें तो फर्स्ट डिफरेंस इज 24, 13, 15 एंड 17। कुछ भी ऐसा क्लियर नहीं हो रहा लॉजिकल ऑर्डर, पर एक चीज समझिए, अगर हम 24 को इग्नोर कर दें
तो 13, 15, 17 तो ऑर्डर में, और इसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट क्या होना चाहिए, 19 इसमें ऐड होना चाहिए। और 75 में अगर 19 में ऐड करती हूँ तो हमें 94 मिलता है, और 94 ऑप्शन में है फर्स्ट थिंग। सेकंड हमें क्रॉस चेक करना है, ऐसा नहीं है फर्स्ट थिंग को हम इग्नोर कर सकते हैं, पर अगर हम देखें इसमें क्या सिमिलैरिटी है तो देखिए 30 कैसे पॉसिबल है, अगर मैं 6 के स्क्वायर में से 6 माइनस कर दूं। नेक्स्ट हम इस 43 ही क्यों है, तो देखिए 7 के स्क्वायर में से 6 कम कर दूं, या 7 कम कर दूं तो कितना होगा 42, पर यहाँ पे क्या है 6 लेस किया है। और नेक्स्ट अगर हम देखें तो 8 के स्क्वायर में से 6 लेस, 9 के स्क्वायर में से 81, 6 लेस, 81 माइनस 6 इज 75। और अगर हम इनिशियली भी यहाँ पर देखें तो ये 6 क्यों है, किस रीजन से है, ठीक है, तो उसका रीजन पर्टिकुलर यही है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखिए हमारी क्या होगा 10 का स्क्वायर माइनस 6, ठीक है, 10 का स्क्वायर माइनस 6 इज 94, सेटिस्फाई होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 32। फर्स्ट टर्म इज सीरीज हमारी क्या है, तो सीरीज हमारी देखिए असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर आपको एक साथ विजिबल हो रहा है, तो हम इसमें अल्टरनेट सीरीज भी देख सकते हैं, और प्लस एक ही मैथमेटिकल ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में भी देख सकते हैं। एंड सेकंड थिंग, इसमें अगर मैथमेटिकल ऑपरेशन की बात करते हैं तो हमें एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन विजिबल है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो 32 से 33 कैसे पॉसिबल है, तो देखिए +1 से, क्लियर है। 33 से 29 कैसे पॉसिबल है, तो -4 से। 29 से 38 कैसे पॉसिबल है, +9 से। जब आप 3 वैल्यूज को ही सिर्फ डिफरेंस करेंगे ना, ठीक है, +1 -1 के रिस्पेक्ट में जो भी डिफरेंस आ रहा है वहीं से हमें ऑर्डर मिल जाएगा। 9 क्या होता है 3 का स्क्वायर, 4 क्या होता है 2 का स्क्वायर, एंड 1 इज 1 का स्क्वायर। तो फर्स्ट वैल्यू में फर्स्ट टर्म में 1 का स्क्वायर ऐड हो रहा है, देन 2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट, देन 3 का स्क्वायर एडिशन, तो अब वैल्यू क्या होगी सब्ट्रैक्ट होगी। ठीक है, और क्या सब्ट्रैक्ट होगा 16, 4 का स्क्वायर। 38 में से हम 16 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी 22, और आप उसे क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। नेक्स्ट टर्म में क्या है 5 का स्क्वायर इज 25 ऐड होगा, ठीक है, तो कितना आएगा 47, सेटिस्फाई होता है। ठीक है, तो मिसिंग टर्म इज 22। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट टर्म इज 42 एंड लास्ट टर्म इज 62। ठीक है, डिफरेंस बहुत हाई नहीं है, और जब डिफरेंस हाई नहीं होता तो मैथमेटिकल ऑपरेशन इज एडिशन। एडिशन है, सीरीज असेंडिंग ऑर्डर में, तो डिफरेंस करेंगे। ठीक है, तो डिफरेंस हमारा देखिए कितना आता है, तो फर्स्ट डिफरेंस इज 14 एंड 23 इज 9। नेक्स्ट डिफरेंस इज 11, ठीक है, नेक्स्ट डिफरेंस इज 30, ठीक है, और नेक्स्ट डिफरेंस इज 50। तो 9, 11, 13, 15, तो नेक्स्ट टर्म हमारी क्या होगी, तो नेक्स्ट टर्म हमारी क्या होगी, ठीक है, इसमें हम क्या ऐड करेंगे 17, 17 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 79। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। नेक्स्ट इज फर्स्ट टर्म इज 55 एंड लास्ट टर्म इज 89। सीरीज हमारी किस ऑर्डर में है, तो असेंडिंग ऑर्डर में, तो मैथमेटिकल ऑपरेशन इज एडिशन। एडिशन तो डिफरेंस करेंगे, डिफरेंस करेंगे तो देखिए 55 से 57 +2, 57 से 62, ठीक है, तो यहाँ पर +5, एंड 62 से 72 इज +10, एंड 72 से 89, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 70। ठीक है, अब पॉइंट समझना 2, 5, 10 एंड 17 क्या ऑर्डर है, तो अगर हम देखें 2 का ट्वाइस +1 होता है, पर 5 का यहाँ पे ट्वाइस है, तो हम क्या करेंगे जब हमें क्लियर नहीं हो रहा है कुछ भी ऑर्डर, तो अगेन डिफरेंस करते हैं। अगेन डिफरेंस इज +3, अगेन डिफरेंस इज +5, एंड अगेन डिफरेंस इज +7। तो नेक्स्ट टर्म हमारी फाइंड करनी है, तो क्या होगा, क्या ऐड करेंगे इसमें +9, 17 में 9 ऐड करेंगे, ठीक है, तो आपके पास कितना आएगा 26, और 89 में 26 ऐड करेंगे, ठीक है, तो हमारी नेक्स्ट स्टेप क्या आनी चाहिए, हमारी कितनी आ जाएगी 150। ठीक है, जो ऑप्शन में से कोई भी नहीं है तो क्या होगा नन ऑफ दिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8, 24, 48, 144 एंड 282। ठीक है, सीरीज हमारी क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में है, तो मैथमेटिकल ऑपरेशन इज एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। डिफरेंस बहुत हाई है तो मैथमेटिकल ऑपरेशन इज मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, मल्टीपल हर टर्म्स में विजिबल भी है। तो 8 से 24 की पॉसिबिलिटी कैसे है, 3 से मल्टीप्लाई। 24 से 48 कैसे पॉसिबल है, 2 से मल्टीप्लाई। 48 से 144 कैसे पॉसिबल है, 3 से मल्टीप्लाई। तो नेक्स्ट टर्म में अगर हम देखें तो ये 2 से, तो क्या ऑर्डर चल रहा है मल्टीप्लीकेशन का, थ्राइस से फिर ट्वाइस से। तो अब किससे होनी चाहिए, 2 से, तो अब 3 से। ठीक है, 288 की हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 200 की करेंगे तो कितना आएगा आपके पास, 600। 80 की करेंगे, ब्रेक करके कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, 80 की 3 से करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, 240, और 8 की करेंगे तो 24। ठीक है, तो आपके पास कितनी है, 864। ठीक है, तो हमारी नेक्स्ट टर्म है 864, जो ऑप्शन नंबर ई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा एक डीआई है, डबल पाई चार्ट पे बेस्ड डीआई आई थी हमारे एग्जाम में। तो देखते हैं इसमें किस टाइप का डाटा दिया है। तो यहाँ पर हमें दिया है, फर्स्ट जो पाई चार्ट शो कर रहा है ना, वो डिफरेंट को वेरियस कोर्स में ABCD में, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट को डिफाइन कर रहा है परसेंटेज की टर्म्स में। एंड सेकंड पाई चार्ट जो शो करता है वो इसी डिफरेंट कोर्स में नंबर ऑफ बॉयज को शो कर रहा है। ठीक है, परसेंटेज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, पर हमें टोटल नंबर ऑफ बॉयज एंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट नहीं गिवन है। उसके लिए हमें यहाँ पर 2 कंडीशन गिवन है। वो क्या है, देखिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन कोर्स सी में जो स्टूडेंट है ना वो कितने हैं, 600। पॉइंट समझना, हमारे को टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट फाइंड करने हैं, ऑल कोर्सेज। हमें सी कोर्स के नंबर ऑफ स्टूडेंट डिफाइन किए गए। सी कोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन नंबर ऑफ स्टूडेंट के रिस्पेक्ट में परसेंटेज की टर्म्स में कितना है, 5%। ठीक है, तो 5% की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, 600। 5% इज 600, तो 10% की वैल्यू कितनी होगी, तो 10% की वैल्यू इज ट्वाइस 1200। ठीक है, 5% इज 600, तो 10% इज 1200, और 100% इसे डिफाइन करता है नंबर ऑफ स्टूडेंट को, तो यानी 100% की वैल्यू इज 12,000। तो यानी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हमारे पास कितने हो गए, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हमारे पास 12,000 हो गए। ऐसे ही नेक्स्ट लाइन देखिए क्या दी है, नंबर ऑफ बॉयज इन ऑल कोर्सेज, नंबर ऑफ बॉयज इन कोर्स बी इज 200। बी कोर्स में जो नंबर ऑफ बॉयज है ना वो 200 है। तो बी कोर्स में बॉयज हैं कितने, तो बी किसे डिफाइन कर रहा, ऑरेंज कलर से, 10%, यानी 10% की वैल्यू इज 200। ठीक है, तो 100% की वैल्यू किसे डिफाइन करेगी, ठीक है, 10% इज 200, तो 100% इज 2000। यानी टोटल नंबर ऑफ बॉयज अगर मैं कहूं तो टोटल नंबर ऑफ बॉयज हमारे पास कितने हैं, तो टोटल नंबर ऑफ बॉयज इज 2000। ठीक है, एंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज 12,000। अब हम क्वेश्चंस को देखते हैं डायरेक्टली, वहीं पर बाकी रिमेनिंग डाटा कन्वर्ट करेंगे, इनिशियली कन्वर्ट करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज फॉर द कोर्स डी व्हाट इज द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। बॉयज और गर्ल्स का रिस्पेक्टिव रेशियो हमें फाइंड करना है डी कोर्स के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम डी कोर्स में गर्ल्स फाइंड कर लें एंड बॉयज। तो सबसे पहले हम बॉयज फाइंड करते हैं डी कोर्स में। तो बॉयज कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ बॉयज हमारे पास कितने हैं, तो टोटल नंबर ऑफ बॉयज इज 2000 एंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज 12,000। ठीक है, बॉयज की बात कर रहे हैं डी कोर्स में। ठीक है, तो टोटल इज 2000 एंड डी कोर्स में परसेंटेज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, तो डी इज येलो कलर से डिफाइन है 30%। ठीक है, डायरेक्टली भी आप कर सकते थे, 10% की वैल्यू आपको 200 गिवन है, तो 30% इज 600। ठीक है, कैलकुलेशन माइंड में करना आना चाहिए, तो ये 600 वैल्यू आ जाएगी कैलकुलेट करके भी। अब हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट फाइंड करने हैं डी कोर्स में, टोटल स्टूडेंट, ताकि हम गर्ल्स फाइंड कर सके। ठीक है, डी कोर्स में तो वो कितने हैं, टोटल इज 12,000 एंड डी कोर्स में उसका कितना है, 35%। ठीक है, इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 12 की 5 से, 60 का 0, 6 अगेन कैरी। ठीक है, 12 की 3 से 36 एंड 4200। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन कोर्स डी इज 4200, जिसमें से बॉयज इज 600, तो रेस्ट ऑफ दी गर्ल्स। तो गर्ल्स हमारे पास कितनी है डी कोर्स में, तो गर्ल्स कितनी है हमारे पास डी कोर्स में, 4200 माइनस, तो ये 36। हमें रेशियो बताना है बॉयज टू गर्ल्स का।
ठीक है, तो बॉयज कितने हैं 600 एंड गर्ल्स इज 3600, तो रेशियो कितना आ जाएगा 1:6। ठीक है, रेशियो कितना आ जाएगा हमारे पास 1:6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द एवरेज ऑफ स्टूडेंट इन कोर्स ए बी सी एंड ए। पॉइंट समझना, जब ओवरऑल के रेस्पेक्ट में हमसे एवरेज पूछी जाती है ना, तो हमें कोर्स ए के टोटल स्टूडेंट, कोर्स बी एंड सी एंड ई के फाइंड करने की जरूरत नहीं है। पहले हम परसेंटेज का एवरेज फाइंड कर लें, देन कन्वर्ट कर लें। इस क्वेश्चन के लिए हमें पर्टिकुलर डायरेक्ट फॉर्म में डाटा की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं पहले एवरेज परसेंट की इन 4 कोर्सेज की, ठीक है, ए बी सी एंड ई, इन 4 कोर्सेज में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है ना, उनका टोटल एवरेज कितना है, तो ए में कितना है 20%, बी में कितना है 15% एंड सी में कितना है 5% एंड ई में कितना है 12%। एवरेज क्या होगा डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि 4 कोर्सेज का डाटा है। ठीक है, सम करूंगी तो 20 एंड 20 इज 40 प्लस 12 इज 52 डिवाइडेड बाय 4, तो कितना आ जाएगा 13%। कितना आ गया 13%। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज 12,000। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज 12,000। अगर 1% की वैल्यू की बात करूं, ठीक है, तो 1% की वैल्यू, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 12,000 किसके इक्विवेलेंट है 100% की। 100% की वैल्यू इज 12,000, तो 1% की वैल्यू कितनी होगी 120, तो 13% की वैल्यू कितनी होगी 120 इंटू में 30, 12 इंटू में 13 कितना होता है 156 0। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 1560। ठीक है, डायरेक्टली पहले हम परसेंटेज का एवरेज फाइंड कर लें और फिर उस एवरेज का जो परसेंट है उसे डायरेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लें नंबर ऑफ स्टूडेंट की टर्म्स में। तो कितने स्टूडेंट हमारे पास इन 4 कोर्सेज में एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट है 1560। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर कोर्स ई द नंबर ऑफ गर्ल्स इन हाउ मच परसेंट मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज फॉर कोर्स ई। हमें बताना है कोर्स ई में जो नंबर ऑफ गर्ल्स है ना, ठीक है, वो कितने परसेंट मोर है किससे नंबर ऑफ बॉयज सेम कोर्स में। पहले हमें सेम कोर्स में बॉयज, सेम कोर्स में टोटल एंड गर्ल्स फाइंड करनी होगी। ठीक है, तो हमें यहाँ पे सबसे पहले क्या फाइंड करना है बॉयज, ठीक है, ई कोर्स में टोटल नंबर ऑफ बॉयज इज 2000 और ई में कितना है उसका 14%। ठीक है, तो कितने नंबर ऑफ बॉयज होंगे 280। ठीक है, अब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट फाइंड करने हैं, टोटल स्टूडेंट, ठीक है, ई कोर्स में, तो वो क्या है हमारे पास 12,000 का, ठीक है, 14%। ठीक है, 12,000 का हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है 12% कोर्स ई में। ठीक है, तो ये कितने आ जाएंगे हमारे पास 1440। ठीक है, ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है जिसमें बॉयज कितने हैं 280, तो हम यहाँ से गर्ल्स फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो इसी सेम कोर्स में ई कोर्स में, ठीक है, नंबर ऑफ गर्ल्स हमारे पास कितनी होगी 1440 माइनस में 280। ठीक है, तो ये वैल्यू सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा आपके पास 1160। 1160 हमारे पास क्या आ गई है गर्ल्स। अब हमसे ये पूछा जा रहा है कोर्स ई में जो गर्ल्स है ना वो बॉयज से कितने परसेंट मोर है। तो पहले हम ये देखें कितना मोर है। ठीक है, तो 1160 माइनस 280 करती हूँ तो मोर कितना है। ठीक है, पहले हमें ये फाइंड करना है, तो कितना मोर है अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूं तो ये कितना आएगा आपके पास 880 मोर है। और कितने परसेंट मोर है किससे बॉयज से। ठीक है, तो बॉयज कितने हैं 280 इंटू में 100। ठीक है, इसे मिनिमाइज करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 4 से इसे मिनिमाइज करेंगे, 7 टाइम 4 से इसे 22, 22 बाय 7 इंटू में 100। 22 बाय 7 की वैल्यू आपको पता है, पाई की वैल्यू क्या होती है, तो पाई की वैल्यू होती है 3.14। ठीक है, कैलकुलेशन पॉइंट देखिए। ठीक है, 22 बाय 7 बना है ना, ये क्या होता है पाई की वैल्यू होती है। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होती है 3.14 पॉइंट में। ठीक है, तो आपको कैलकुलेट भी नहीं करना पड़ेगा, 3.14 इंटू में 100 तो कितना बनता है 314%, जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द रेशियो ऑफ गर्ल्स इन कोर्स ए एंड दैट ऑफ कोर्स ई। हमें रेशियो बताना है गर्ल्स का कोर्स ए एंड कोर्स ई में। तो देखिए कोर्स ए में पहले हमें गर्ल्स फाइंड करनी है, तो कोर्स ए के लिए पहले हमें बॉयज फाइंड करने हैं कोर्स ए में। तो वो कितना है टोटल का 30%। 10% की वैल्यू देखिए, अब यहाँ पर हमें समझना है 10% बॉयज की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, तो 10% की वैल्यू थी 200 एंड टोटल इज 2000। तो 30% डायरेक्टली लिख रही हूँ, तो 30% की वैल्यू इज 600। कोर्स ए में 600 बॉयज है। टोटल अगर मैं कहूँ तो ये कितने, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 12,000। 12,000 का 10% इज 1200 एंड 20% इज 2400। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट अगर मैं कहूँ, टोटल स्टूडेंट कोर्स ए में, ठीक है, तो वो कितने हैं 2400। ठीक है, तो गर्ल्स कितनी हो जाएंगी यहाँ से, तो गर्ल्स हो जाएंगे आपके पास कोर्स ए में 1800। 2400 माइनस 600 इज 1800। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अब हमें कोर्स ई का डाटा फाइंड करना है। तो पहले हम बॉयज ही फाइंड कर लेते हैं कोर्स ई में। देखिए इससे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने ई का डाटा फाइंड किया था, ठीक है, वहीं से हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। देखिए ठीक है, यहाँ पर हमें ई में हमने बॉयज फाइंड किए थे 280, गर्ल्स फाइंड करी थी 1160। डायरेक्टली हमने देखिए गर्ल्स फाइंड की हुई है, तो हम इस डाटा को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास कोर्स ई में डायरेक्टली गर्ल्स हमारे पास ऑलरेडी हमने फाइंड की है इससे प्रीवियस क्वेश्चन में, तो वहां से हम वैल्यू लेके रेशियो फाइंड कर लेते हैं। तो हमारे पास गर्ल्स कोर्स ई में कितनी है 1160। इनका रेशियो बताना है, ए में जो गर्ल्स है एंड ई कोर्स में जो गर्ल्स, ठीक है, इनके बीच में हमें क्या है रेशियो बताना है। ए में कितनी गर्ल्स हैं 1800 एंड ई में कितनी गर्ल्स हैं कोर्स ई में, तो वो कितनी है 1160। ठीक है, 2 से मिनिमाइज करेंगे तो ये आपके पास 90 एंड 2 से मिनिमाइज करेंगे तो ये 5 एंड 8। 2 से अगेन मिनिमाइज करेंगे 29 एंड 45। 45 रेशियो 29, जो ऑप्शन नंबर हमारा ए है। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन कोर्स सी। कोर्स सी में कितनी गर्ल्स है, तो सबसे पहले हम कोर्स सी में नंबर ऑफ स्टूडेंट टोटल फाइंड कर लेते हैं। और हमें अगर डायरेक्शन में ध्यान दिया हो तो कोर्स सी के टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हमें गिवन थे। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हमें कोर्स सी में कितने गिवन थे, तो कोर्स सी में हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 600 गिवन थे। ठीक है, कोर्स सी की अगर मैं बात करती हूँ तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 600 हमें गिवन थे, जिसमें से अब हम बॉयज फाइंड कर लेते हैं कोर्स सी में। ठीक है, तो रेस्ट ऑफ द क्या होंगे गर्ल्स। तो कोर्स सी में बॉयज कितने हैं, टोटल इज 2000, 2000 का 2%, 2% कितना हो जाएगा 40। तो बॉयज इज 40, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज 600। ठीक है, तो रेस्ट ऑफ द गर्ल्स, तो गर्ल्स हमारे पास कितनी हो जाएगी कोर्स सी में, तो गर्ल्स हमारे पास कोर्स सी में कितनी हो जाएगी 600 माइनस 40, कितना हो जाएगा 560। ठीक है, तो नंबर ऑफ गर्ल्स इज 560। ठीक है, तो इस टाइप की डीआई एंड नंबर सीरीज के क्वेश्चन हमारे IBPS AFO 2022 में आए थे। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊंगी इसका रिमेनिंग पार्ट, जिसमें हम सेकंड डीआई एंड अर्थमेटिक के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।